ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि धनतेरस पर बर्तन खरीदे जाते हैं। सभी परिवार खरीदते हैं, परंतु वो खरीदते क्यों हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है और उसका प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। उन बर्तनों का प्रयोग खरीदकर हम करते किस चीज़ के लिए हैं। दीपावली पे धनतेरस में सभी लोग अपने घरों में नए बर्तन लाते हैं, चाहे वो कुछ भी लेकर आए, लेकिन वो कौन से बर्तन हैं जो खरीदने चाहिए और कौन से नहीं खरीदने चाहिए, इस विषय में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। समस्त परिवारों के लिए ये बात जान लेना अति आवश्यक है कि कौन से बर्तन खरीदने चाहिए और कौन से नहीं खरीदने चाहिए, और खरीदकर उनका किस चीज में प्रयोग होता है, वास्तव में खरीदे क्यों जाते हैं, क्या कारण है। बर्तन खरीदने का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन उसका सही प्रयोग भी आना चाहिए, तभी उन बर्तनों को खरीदने का और उन्हें लाने का जो हमें फल है वह पूर्ण रूप से तभी मिलेगा जब उसकी विषय में आपको पूर्ण जानकारी होगी। तो यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और यदि पता है तो भी अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है जो आप जानते हो वो डिफरेंस हो, जो मैं जानता हूँ मेरे से डिफरेंस हो। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ ये हमें भी किसी विशेष शक्ति के माध्यम से ये बातें पता लगी थी, तभी मेरा विचार बना कि सभी भक्तों को इस चीज़ से अवगत करा दी जाए। आगे दीपावली आ रही है, तो दीपावली पे सभी लोग धनतेरस पर अपने घरों में बर्तन लाते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मैं शिवनाथ आप सभी भक्तों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धनतेरस के दिन सभी लोग अपने घरों में बर्तन लाते हैं और चांदी आदि की खरीदारी ज़्यादातर धनतेरस पर की जाती है। धनतेरस जो धनवंतरी देवता है उसकी पूजा के रूप में मनाई जाती है। धनतेरस धनवंतरी देवता कौन थे? धनवंतरी देवता थे जब समुद्र मंथन हुआ था, राक्षसों और देवताओं का ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समय जो देवता हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुआ था वह धनवंतरी देवता था। उसी के जन्मोत्सव के, उसी के प्रकट ऋषि में, उसकी पूजा के निमित्त यह धनतेरस मनाई जाती है। उसके बाद में मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। एक किस्म से समझ लीजिए कि धनवंतरी देवता माता लक्ष्मी का बड़ा भाई है। आप इस रूप में भी आप इसको छोटा भाई। लक्ष्मी पहले प्रकट हुई थी, अमृत बाद में प्रकट हुआ था, तो धनवंतरी देवता माँ लक्ष्मी का छोटा भाई है। आप ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो धनतेरस में उसकी पूजा की थी, और धनतेरस में जो बर्तन लाए जाते हैं वो हमेशा डूंघे बर्तन लाए जाते हैं। डूंघे समझ रहे हैं आप, मतलब गहरे बर्तन लाए जाते हैं, चाहे वो कटोरा हो, भगोना हो, गिलास हो, टिफिन हो, भगोना हो इत्यादि, कढ़ाई हो, ऐसे डूंघे वाले बर्तन खरीदे जाते हैं धनतेरस पे। अब उनका क्या किया जाता है ये भी आप समझ लें तो आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपने देखा हो कि माँ लक्ष्मी के जब हम पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी के सामने चौकी के जब हम माँ लक्ष्मी बैठी होती है अपने आसन पर, तो उनके हाथ से मुद्रिकाएं गिरती रहती है। तो आपने देखा होगा वो कुछ बर्तनों में गिरती हैं, जो बर्तन सोने चांदी के होते हैं उनमें असरफिया सोने चांदी के सिक्के गिरते रहते हैं माँ लक्ष्मी के हाथ से। तो स्वाभाविक है कि आप और हमारे घरों में सोने चांदी के बर्तन तो ऐसे होते नहीं, तो लिहाजा धनतेरस के दिन नया बर्तन चाहिए होता है। तो वो जरूरी नहीं होता कि आप धनतेरस के दिन ही खरीद कर लाएं, आप पहले भी लाकर रख सकते हैं। धनतेरस के दिन उस उसे पूजा में रखा जाता है, ये महत्व है। ये महत्व नहीं कि धनतेरस के दिन ही आप खरीद कर लाएंगे, आप पहले भी खरीद सकते हैं। आपके घर में नया कोई बर्तन ऑलरेडी पहले रखा हुआ हो तो भी चल जाएगा। उसके लिए 2 बर्तन चाहिए होते हैं, 2 बर्तन, चाहे वो 2 कटोरी हो, 2 गिलास हो, चाहे 2 टिफिन हो, 2 भगोने हो, 2 बर्तन, और माता लक्ष्मी के सामने उनमें अन्न भर कर रखा जाता है। समझ लेना, माता लक्ष्मी के सामने एक में चावल रखा जाता है, एक में गेहूं रखा जाता है। चावल और गेहूं हम इंसान लोग जो अन्न खाते हैं उसके घर में वृद्धि के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा घर में जो बताया जाता है कि धन से एक बड़े आदमी ना हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर घर में अन्न ना हो तो इंसान का जीना मुश्किल है। तो अन्न सर्वप्रथम होना बहुत आवश्यक है। तो अन्न की वृद्धि के लिए एक में चावल रखे जाते हैं, एक में गेहूं रखे जाते हैं। माँ लक्ष्मी के सामने धनतेरस वाले दिन रखे जाते हैं, और दीपावली की रात्रि के बाद
दीपावली से अगले गोवर्धन पूजा के सुबह उन बर्तनों को उठाकर वह चावल और वह गेहूं अपने अन्न भंडार है उसमें उसे मिला दिया जाता है। और यदि आप उतना ही राशन लाते हैं, आप गेहूं लाते ही नहीं, आप पिसा हुआ आटा लाते हैं तो चावल तो लाते हैं, एक में चावल रख लीजिए, एक में कुछ पैसे रख लीजिए। उन पैसों को उठाकर आप अपने घर की तिजोरी उसमें रख लीजिए। और तिजोरी नहीं होती थी, गांव में सबके पास एक थैली होती है जिसमें अमावस्या में कुछ पैसे सिक्के डाल के रखे जाते हैं। थैली होती है, गाँव के जो लोग हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अमावस्या में एक थैली रखी जाती है गाँव में, उस पुरानी होती है, उसमें बहुत पुराने सिक्के होते हैं। तो उस थैली में उन सिक्कों को उठाकर आप डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो उसे को भी तिजोरी बोलते हैं, उस सिक्कों को जो पूजा में रखे हैं। और यदि आपके पास वो भी नहीं है तो उन सिक्कों को घर के जो बच्चे होते हैं अपने, उन बच्चों में बांट दीजिए उन पैसों को, क्योंकि घर की जो संतानें होती है वो भी हमारी संपत्ति होती है, वो भी हमारी संपत्ति, उनकी भी बढ़ोतरी के लिए चाहे आप उसको भी बांट सकते हैं। और यदि आप घर में चावल भी उतने ही लाते हैं जितने आप खाते हैं, स्टोर नहीं रखते, तो उसके लिए आपको जो चावल आपने रखे हैं उन चावलों को उठा लीजिए और उनको मीठा प्रसाद, मीठे चावल बना लीजिए। उनका मीठा चावल बनाकर आप खुद खाइए, परिवार में बच्चों को खिलाइए। और यदि आप मीठा नहीं खाते, आजकल जैसे शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो जितना आप खा सकते हैं उतना खाइए, बाकी को आप जाकर किसी जलाशय, चलते नदी में, किसी में आप उसको उसमें डाल दीजिए, ताकि उसमें जो मछलियां होती हैं उसको ग्रहण करें। माँ लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी और समुद्र में ही मैंने आपको डालने को बोला है, यानी जलाशय में डालने को बोला है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है, चाहे आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो ये कारण होता है उन बर्तनों का खरीदने का कि उनमें अन्न भंडार रखा जाता है। यदि आपके पास चावल भी उपलब्ध है, गेहूं भी उपलब्ध है, दोनों चीजें, तो गेहूं और चावल रख लीजिए, उनमें कुछ पैसे भी डाल दीजिए साथ में। और यदि आपके पास गेहूं नहीं है, चावल है, तो चावल रख लीजिए। चावल तो उपलब्ध सभी के पास हो जाता है, तो एक में चावल रख लीजिए, एक में पैसे रख लीजिए, ये भी एक तरीका है। और यदि आपके पास गेहूं घर में ऑलरेडी पहले स्टॉक है, चावल का भी स्टॉक है, तो चावल गेहूं रखिए, उनके ऊपर उनमें कुछ पैसे भी डाल दीजिए। तो ये तरीका होता है। पैसों का आप अपने घर की तिजोरी में रखिए, घर में जो थैली होती है उसमें रखिए, और या फिर अपने घर के बच्चों में बांट दीजिए। ये तरीका होता है, ये प्रोसीजर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किन बर्तनों का क्या प्रयोग होता है। बड़ा महत्व होता है इन बर्तनों का, घर में बरकत के लिए ये बर्तन लाए जाते हैं। चाहे इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि धनतेरस पर खरीदे, पहले भी खरीद सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। यदि कोई बात समझ में नहीं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।